Welcome to my dear online students. This is a new chapter for class 11th chemistry. You know that the chapter we have discussed that is periodic classification of elements, and in that we have discussed how we are going to classify elements on the basis of their properties, either physical properties or chemical properties. Now in today's top session or in today's class we are going to discuss atomic structure. What is atomic structure? बेटा आपको पता ही है जो मैटर है anything which occupies space and has got mass and can be perceived by any of our five sense organs is called matter. और जब इसी मैटर को स्टडी किया गया तो देखा गया ये जो मैटर है ये छोटे छोटे ज़रों का बना हुआ है जिनको हम या तो एटम्स कहते हैं या तो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और अब सवाल है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये हमें क्या बताता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक एटम किन चीज़ों का बना हुआ है और जिन चीज़ों का अब ये बना हुआ है वो कैसे लोकेट है किसमें, एक एटम में, किस तरह वो अपने आइडेंटिटी को बरकरार रखे हुए है एक एटम में, ये सब हम जानते हैं किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप इसमें लिख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आपको पता ही है बेटा जो एटम है इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स। एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लिखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर is a branch of physical chemistry which deals with the structure of atom. दैट मीन्स इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। तो आपको बेटा पता है जो ये एटम होता है, अगर हम एटम की बात करेंगे, सपोज एक एटम है, इस एटम में दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियर पार्ट और पेरिफेरल पोर्शन इसमें होता है, पेरिफेरल पोर्शन भी होता है इसमें, पेरिफेरल पोर्शन। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं द पोर्शन ऑफ द एटम आउटसाइड द न्यूक्लियर पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इस पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, आउटर न्यूक्लियर पार्ट, आउटर न्यूक्लियर पार्ट। दैट मीन्स दिस इज आउटर न्यूक्लियर पार्ट। इस न्यूक्लियस के बाद, इस न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, इसमें मेन इसमें होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इसमें क्या होते हैं, शाबाश, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं एटम में, शाबाश। एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, एक तो हमें ये स्टडी करना है कि ये जो न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखे गए ये कैसे डिस्कवर किए गए,
और आउटर न्यूक्लियर पार्ट में, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को देखा गया, उनको किसने डिस्कवर किया, ये हमें अब देखना है। दैट मीन्स अब हमें क्या देखना है, जो न्यूक्लियर पार्ट में देखा गया है क्या शाबाश, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, इनको कैसे देखा गया, दैट में हमें इनकी क्या पढ़नी है, डिस्कवरी। एक तो हमें इनकी क्या पढ़नी है, डिस्कवरी। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या देखा गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखे गए। तो इन तीनों की हमें क्या पढ़नी है इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एक तो इनकी डिस्कवरी पढ़नी है, दूसरा हमें इनका क्या पढ़ना है, शाबाश, अरेंजमेंट इन द एटम। अरेंजमेंट इन द एटम, किस तरह इनको एटम में अरेंज किया गया है, या किस तरह इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक एटम में देखा गया, ये कहाँ पे देखे गए, कैसे देखे गए, किस हाल में देखे गए। तो ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले मैं आपको ये आइडिया दूंगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो जो सब टॉपिक्स है इस चैप्टर के, वो क्या क्या है। एक तो आपको यहाँ पे पढ़ना है, शाबाश, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एक तो आपको ये पढ़ना है इस चैप्टर में। दूसरा क्या पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जो एटम होता है ये बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर है, और इस एटम में भी क्या देखे गए, और छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे गए, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, SAP। एटम में क्या देखे गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, वो भी आपको पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ SAP, सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इनकी डिस्कवरी कैसे, वो भी आपको पढ़ना है। और एक चीज पढ़ना है कि अरेंजमेंट कैसे है, अरेंजमेंट ऑफ दीज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इनका अरेंजमेंट एक एटम में कैसे है, इन एटम। दैट मीन्स हमें इसका मतलब ये, हमें क्या पढ़ना है, मॉडल्स ऑफ एटम। मॉडल्स ऑफ एटम, जिसमें क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं। सपोज इसमें दिया गया है सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल आया। फिर कौन आया, शाबाश, रदरफोर्ड्स मॉडल आया। फिर कौन आया, बोहर्स मॉडल आया। बोहर्स मॉडल इंपॉर्टेंट मॉडल है एज फार एज नीट जे इज कंसर्न्ड। इसमें बहुत सारे इस पोर्शन में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। समझना तो सब कुछ है, मगर इस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। इसके बाद चौथा कौन आया, वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल, इसका आपको खाली एलिमेंट्री आइडिया पढ़ना है कि ये वेव मैकेनिकल मॉडल क्या है। और कुछ आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और कुछ सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सपोज आपको पढ़ना है यहाँ पे, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसी में ये चौथा। फिर पांचवा आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये पढ़ना आपको। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट पढ़ना है, बॉडी रेडिएशन। और क्या पढ़ना है आपको, सातवां यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। तो ये है कुछ, और भी कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ना है। सपोज आपको यहाँ पे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है वो भी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
ये पढ़ना है आपको यहाँ पे प्रिंसिपल। और क्या पढ़ना है इसमें, शाबाश। सपोज आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है वो क्वांटम नंबर्स, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया पहले कि जो 11th का जो ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी कर रहे हैं। और आपको पता है एटम क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। और जब इस यूनिट को देखा गया एटम को, उसमें भी कुछ सब छोटे छोटे टुकड़े पाए गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए गए आफ्टर द रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना। तो वहाँ पे देखा गया इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनको कैसे डिस्कवर किया गया, इनको कैसे पाया गया। और यहाँ पे हमें पढ़ना है ये कि इनको कैसे अरेंज किया गया, इनको कैसे देखा गया कि एक एटम में कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं एक एटम में। तो ये सारा जो सब एटॉमिक उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो किस नेचर के होते हैं, वो सारा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि सबसे पहले हमें एटम को स्टडी करना है, एटम को समझना है। और इस एटम को समझने के लिए डाल्टन ने एक थ्योरी दी, उसको हम क्या बोलते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये सबसे पहले हमें पढ़नी है, तब जाके हम किस पे पहुंच जाएंगे, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, देन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि अब जब ये डिस्कवर हुए इलेक्ट्रॉन, फिर ये देखना स्टार्ट हो गया कि अब ये किस तरह होंगे एक एटम में। तो बहुत सारे मॉडल्स पेश किए गए, थॉमसन ने मॉडल पेश किया, रदरफोर्ड ने मॉडल पेश किया, बहुत से मॉडल, वही मैकेनिकल मॉडल जो श्रोडिंगर ने पेश किया। तो ये है मॉडल्स एटम ऑफ एटम। इसके बाद क्या पढ़ना है इसमें, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की, लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, जो आपने 10th में भी पढ़ा है या 8th में भी पढ़ा है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट पढ़ना है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना, और आखिर पे हमें क्वांटम नंबर्स पढ़ने हैं। ये है होल चैप्टर जो आपको इसमें पढ़ना है। और इसमें जब हम सपोज नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो नेचर ऑफ लाइट में हमें और एक चीज़ पढ़ना है यहाँ पे, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ये भी पढ़ना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें हमें फिर पढ़ना है, शाबाश। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, या इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये हमें सारा इसमें पढ़ना है। तो ये मैंने होल सिनेरियो आपको बताया कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। थैंक्स।